हरिओम गुरु जी। तो देखिए, महापुरुषों ने आपको शब्द के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करी है और उस प्रभु से जोड़ने की कोशिश करी है और अपने आप में स्वतंत्र रहने की चेतावनी दी है। संत कहते हैं कि संतों के ना शब्द सुने धर ध्यान तू बंदे, कैसा हो कल्याण अशुभ करे काम तू बंदे। संतों की बातों को तो कान पे टाल देता है, सुनता नहीं है। तेरा कैसे कल्याण होगा जब तुझे अच्छे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुझे सुख की जरूरत नहीं है, तुझे इस मायावी संसारिक साधनों में जुटे रहना है। तो महापुरुष कहते हैं, खोटी संगत करे करे ना तू साधु का सत्संगा, और सीधा चलता नहीं चले तू हरदम टेढ़ा बंका। हमेशा खोटी संगत करता है, संतों का सत्संग नहीं करता है, कुसंग में जाता है और सीधा चलता नहीं अच्छे रास्ते से, हमेशा बुरे रास्ते की तरफ को भागता रहता है। खोटी संगत करे करे ना साधु का सत्संगा, सीधा चलता नहीं चले तू हरदम टेढ़ा बंका। सभी मनोरथ पूरे हो जा जिनका मन हो चंगा। उन सभी मनुष्य के मनोरथ पूरे हो जाते हैं जिनका मन चंगा होता है, साफ होता है। आशाएं ना रहे अधूरी, हो से चाहे नंगा। भले चाहे उनके पास में कुछ संसाधन नहीं है, लेकिन समय आने पर उसके सभी काम में पूरे हो जाते हैं। वो मालिक दया करते हैं। दूसरे पुष्प में समझाया है, एक दिन गर्भवास में तू भारी दुख सहे था, थे नीचे को पैर तेरे ऊपर को शीश रहता। हाँ, एक दिन गर्भवास में प्राणी तू दुख भारी दुख सहे था, थे ऊपर को पांव तेरे नीचे को शीश रहता। एक दिन गर्भवास में अंधकार था, वहाँ पर तू लटका हुआ था, तेरे सिर नीचे को था और पैर ऊपर को थे, और चारों तरफा गंदगी बह रही थी। आगे पीछे इधर उधर तेरे मल और मूत्र बह था, और कुछ भी पेश चली को ना जब तू राम ही राम कहता। और उस समय पर तूने वादा किया था भगवान से कि मैं तुमको नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारा नाम भजूंगा, लेकिन तू इस मायावी चक्कर में आकर के भूल जाता है। बाहर आकर भूल गया तू, बाहर आकर भूल गया भगवान को बंदे, तेरा कैसे हो कल्याण अशुभ करे काम तो बंदे। जब तक तू अशुभ काम करता रहेगा तेरा कल्याण होने वाला नहीं। तो अपने विरध की याद कर, समझ जा भी यदि अपना कल्याण चाहता है। नंबर 3 पुष्प में कहा है, तुझे मनुष्य जीवन अनमोल मिला। तुझे ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी कीमत आँकी नहीं जा सकती। किसी की एक दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 दिन की जिंदगी कोई भी काम नहीं करती है। तो जो मनुष्य अच्छे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो इस मनुष्य जीवन को सफल बना लेते हैं। तुझे मनुष्य जीवन अनमोल मिला, इसे वृथा खोवे मतना। सत नाम कमाई कर बंदे, तू रेत डले ढोवे मतना। इस जीवन में तू सतनाम की, भगवान के नाम का सुमरण कर, इसे वृथा मत गमावे। सतनाम कमाई कर बंदे, तू रेत ढले ढोवे मतना। तू क्यों परेशान होता फिर है, बेकार के कर्म करता है जिनसे तेरा कुछ लेना देना नहीं हो। नंबर 4 पुष्प में समझाया है, तेरा समय बहुत सा बीत गया, तेरा समय बहुत सा बीत गया, अब राम नाम जप ले बंदे, कर सत्संग सदा संतों का, ब्रह्म ज्ञान कर ले बंदे। अब जब तक तेरे हाथ पांव चलते रहे, तूने अपनी मन मर्जी करी, अब तू थक गया है, वृद्ध हो गया है, अब तो तू उसका स्मरण कर ले। तेरा सारी जिंदगी बीत गई बिना भजन के, लेकिन जो बाकी श्वास बचे हैं इसमें तो कुछ कर ले, वो तेरे काम आएंगे। तेरा समय बहुत सा बीत गया, अब राम नाम जप ले बंदे,
कर सत्संग सदा संतों का ब्रह्म ज्ञान कर ले बंदे। अब बाकी आयु यदि तो सुखी रहना चाहता है, आत्म सुख की प्राप्ति करना चाहता है, उस प्रभु की कृपा चाहता है, तो संतों का सत्संग कर और उस प्रभु का स्मरण करता रहे। जो रटे राम शुभ करे काम, जो रटे राम शुभ करे काम, तो कटे 84 के फंदे, सतगुरु की वाणी साची मान तू, तज दे काम सभी गंदे। तो कहा महापुरुषों ने कि जो प्रभु का नाम जपते हैं उनके सभी बंधन टूट जाते हैं और शुभ काम करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। महापुरुषों की वाणी कभी भी झूठी नहीं होती है, वो सदा सच्ची होती है। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम च देव निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेकम परम पदम। गुरुओं के वाक्य हमेशा सदा सदा के लिए सत्य होते हैं। ओम नमो नारायण। तो देखिए अंत में कहा है कि मकरंदपुरी छंद गावे, मकरंदपुरी छंद गावे, तू दिल में धार ले बंदे, तेरा कैसे हो कल्याण, अशुभ करे काम तो बंदे। तो भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में आए हो तो कुछ प्रभु का स्मरण भी कीजिएगा, इसमें तुम्हारा आत्म उत्थान है, प्रभु की कृपा बनी रहेगी। ओम नमो नारायण।